रियल स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट शब्द से बना है स्पिरिचुअलिज्म, जिसके जीवन में उत्साह हो, स्पिरिट हो, मौज हो, मस्ती हो, आनंद हो, आह्लाद हो, ऐसी चीजें। रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म में बहुत अंतर है। रिलीजियस तो हैं सभी लोग, बट स्पिरिचुअलिज्म उनके जीवन में नहीं है। एंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन में बहुत अंतर है। तुम लोग इंग्लिश ठीक ठाक पढ़े हुए हो ना, मोटा मोटी जितना मैं बोल रहा हूं तो समझ जाओगे ना। तुम्हारे लिए ही बोलता हूं, नहीं तो हमको बोलने की क्या जरूरत है। हम तो बड़ी गंवई भाषा में बैठ के बनारसी और ब्रज भाषा में बोलते रहे मौज में। पर तुम टरटराते हो 2 कौड़ी की पढ़ाई पढ़ के, तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि उस पढ़ाई में भी तुम्हारा बाप यहां बैठा हुआ है। मैंने वो सारी विद्या हासिल की है, सारे भाषाओं की 22 भाषाएं जानता हूं मैं, 22 लैंग्वेज, ताकि तुमको ये अभिमान न हो जाए कि 2-4 मोहल्ले में 10 लोग तुमको सर सर कहते होंगे तो तुम सही में सर न समझने लगो अपने आप को। सर 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 हो गए, सरक गए सर, कुछ नहीं होगा सर। क्योंकि डूबो एक चीज में, किसी एक चीज में डूबना बहुत जरूरी है। मुंबई में रमेश तेंदुलकर का एक बेटा था जो किसी एक चीज में डूब गया था और हाई स्कूल में फेल हो गया। और आज उसी महाराष्ट्र के हाई स्कूल में एक पूरा चैप्टर है जिसमें लिखा गया है रमेश तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर बनना चाहिए। वो प्रेरणा का एक है। वहां तो फेल हो गया, पर वो करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए प्रेरणा बन गया। उस समय पढ़ा नहीं, पर खेला जम के, क्रिकेट का गॉड बन गए सचिन। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बचाओ जो 10वीं क्लास फेल हो गया हो, आज 10वीं क्लास का चैप्टर उसके नाम पर चल रहा है। 10वीं क्लास उसके बिना तुम पास नहीं कर पाओगे, सचिन के बिना। और एक दिन बेचारा फेल हो गए थे, पापा फेल हो गया, बोला डोंट वरी, मारते रह 6, खेलते रह। एक दिन ये जितने पास होने वाले हैं तुमको पढ़ेंगे सब इसी में बैठ के। लगन होनी चाहिए जीवन में, किसी भी क्षेत्र में हो, लगन रखो। अटैचमेंट, प्योर अटैचमेंट, और यही धर्म है। राम और कृष्ण की कथा यही है। माखन चुरा लिया, उसको कूट दिया, उसको मार दिया, उसको हटा दिया, ये है। इसके भी वैदांतिक अर्थ हैं। वो जब लंबी कथा 7 दिन की चलती है तो मैं बता देता हूं। भगवान राम और कृष्ण माइथोलॉजी नहीं है, हमारे हिस्ट्री है, गोल्डन हिस्ट्री। इन विदेशियों ने इनको मिथ बता दिया। मिथ शब्द आया है ग्रीक से, इंडियन वर्ड ही नहीं है, भारत का वर्ड ही नहीं है। माइथोलॉजी। हमारे बच्चों को बता दिया कि विज्ञान में चलो, साइंस को माना करो बच्चों, ये सब धर्म में मत रहा करो। व्हाट डू यू मीन बाय साइंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिज्म? Do you know the real definition of spiritualism and science? पहले अज्ञान था, पत्थरों से आग जब निकला तो फिर धीरे धीरे माचिस बनाए गए, ज्ञान आया। कपड़े नहीं थे, कपड़े बनाए गए, और फिर उस ज्ञान के द्वारा विशेष विशेष स्पेसिफिक ज्ञान, किसी किसी एक फैकल्टी का ज्ञान, उसको विज्ञान कहा गया। और विज्ञान भी 2 तरह की है, एक बाहर का भौतिक विज्ञान, मटेरियल साइंस, एंड एक इनर साइंस, इटर्नल साइंस। एक तुम्हारे शरीर को सुख देने के लिए बना है, और एक तुम्हारे जो शरीर को चलाता है, तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त। शरीर बहुत बढ़िया है, गाड़ी एक से एक है तुम्हारे पास, पैसे की कोई कमी नहीं, बस एक स्क्रू ढीला हो गया, उसके बाद चौराहे पर बैठ गया, बोला क्या हुआ? बोला गए, स्क्रू गया, मानसिक रोगी हो गए। तो साइंस भी 2 है। एक साइंस भीतर है जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर को, जो करप्ट हो गई है, सॉफ्टवेयर करप्ट है तुम्हारा, उसको ठीक कर देगी। और अब तो ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, किडनी भी हो रहे हैं, लीवर भी हो रहे हैं,
अगर बढ़िया सदगुरु मिल गया तो ट्रांसप्लांट भी कर देगा तुम्हारे सॉफ्टवेयर का, एकदम ही करप्ट हो गया तो ट्रांसप्लांट भी कर देगा, पूरा न्यू सॉफ्टवेयर डाल देगा महाराज। इतनी सभ्यता तो आ चुकी है।